बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की तारीफ़ और हम्द व सना अल्लाह ताला ही के लिए है और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सीरतुन नबी पार्ट 31। एक मुशरिक कहने लगा, आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाज़ारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक़ है कि नबी कहकर ख़ुद को नुमायाँ करें, और ये कि आपके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता। इस पर अल्लाह ने सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 7 नाज़िल फरमाई। और ये काफ़िर लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है, इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो इसके साथ रहकर डराया करता, इसके पास गैब से कोई ख़जाना आ पड़ता या इसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों से ये जालिम लोग ये भी कहते हैं कि तुम एक बेअक्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह की ज़ात इससे बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस पर अल्लाह ने सूरह यूनुस की आयत नाज़िल फरमाई। क्या इन मक्का वालों को इस बात से तज्जब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेजी कि सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ चलने पर डराए, और जो ईमान ले आए उन्हें खुशखबरी सुना दे कि उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके दिखाओ, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहता है वो करता है। हमें मालूम है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वो रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये सारी बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत नंबर 30 नाज़िल फरमाई। आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मुरब्बी और निगहबान है, इसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। मैंने इसी पर भरोसा कर लिया और इसी के पास मुझे जाना है। उस वक्त आप पर रंज और गम की कैफियत तारी थी। आपकी ऐन ख्वाहिश थी कि वो लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका, इसलिए गमगीन थे। इसी हालत में आप वहाँ से उठ गए। मुशरिकीन ने इस किस्म की और भी फरमाइशें की। कभी वो कहते सफ़ा पहाड़ को सोने का बना कर दिखाएं, कभी कहते सीढ़ी के ज़रिए आसमान पर चढ़ कर दिखाएं और फरिश्तों के साथ वापस आएं। इनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए, इसी तरह इनके जो मुतालबात हैं उनको भी पूरा कर दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर ये लोग ईमान ना लाए तो फिर साबका कौमों की तरह इन पर हौलनाक अज़ाब नाज़िल होगा, ऐसा अज़ाब कि आज तक किसी कौम पर नाज़िल नहीं हुआ होगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैं इन पर रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखूँगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, बारी ताला आप अपनी रहमत और तौबा का दरवाज़ा खुला रखें। दरअसल आप जानते थे कि कुरैश के ये मुतालबात जहालत की बुनियाद पर हैं, क्योंकि ये लोग रसूलों को भेजने की हिकमत को नहीं जानते थे। रसूलों का भेजना तो दरअसल मखलूक का इम्तिहान होता है ताकि वो रसूलों की तस्दीक करें और रब ताला की इबादत करें। अगर अल्लाह ताला दरमियान से सारे पर्दे हटा दे और सब लोग आँखों से सब कुछ देख लें तो फिर तो अम्बिया और रसूलों के भेजने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती और गैब पर ईमान लाने का कोई माना ही नहीं रहता। मक्का के मुशरिकीन ने 2 यहूदी आलमों के पास अपने आदमी भेजे। ये यहूदी आलम मदीना में रहते थे। दोनों कासिदों ने यहूदी आलमों से मुलाकात की और इनसे कहा, हम आपके पास अपना एक मामला लेकर आए हैं। हम लोगों में एक यतीम लड़का है, इसका दावा है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी आलम बोले, हमें इसका हुलिया बताओ। कासिदों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बता दिया। तब उन्होंने पूछा, तुम लोगों में से किन लोगों ने उनकी पैरवी की है? उन्होंने जवाब दिया, कम दर्जे के लोगों ने। अब उन्होंने कहा, तुम जाकर इनसे 3 सवाल करो,
اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کوئی جھوٹا شخص ہے۔